कर रहे हो, आपने अच्छा टॉपिक लेके आया कि अगर एनालिटिक को देखें, वेब एनालिटिक को देखो तो इतना कुछ है। जस्ट एक सिंपल अगर मैं बताऊं, जिन जिन लोगों के यूट्यूब चैनल हैं, आप यूट्यूब के एनालिटिक में जाना, जो आपका चैनल है, इतनी बारीकी है उसमें, लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यूट्यूब ने इस लेवल के ऊपर आके वो चीजें कि हमने अगर वीडियो डाली है तो उसके इतना इस लेवल के ऊपर एनालिटिक हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी वीडियो हर एक घंटे कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, राइट, कौन से कंट्रीज में कितने व्यूज हैं, राइट, और उसमें कितने व्यूज अप डाउन हो रहे हैं, राइट, उसमें एक बारीकी सी बात है, कितने आप पैसे उसमें कमा रहे हो और कितना उसका सीपीआई वट एवर किस हिसाब से कमा रहे हो, और कौन से रीजन हैं आपके, कितने मेल्स देख रहे हैं, कितने फीमेल्स देख रहे हैं, कितने अदर जेंडर्स हैं वो देख रहे हैं। तो एक एक बारीकी के साथ आई थिंक जो 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 एनालिटिक होता है, कौन से कंट्री में आपको वॉच किया जा रहा है और कितने परसेंटेज लोग हैं वहां पे जो आपको वॉच कर रहे हैं, राइट। तो मैं जब देखता हूँ कि जब जब मैं वीडियो डालता हूँ, मैं अपने एनालिटिक्स को जब देखता हूँ अपने अंदर जाके यूट्यूब स्टूडियो में, तो लाइक इट्स अ सो माइंड बॉगलिंग की टेक्नोलॉजी आपको कैसे ट्रैक कर रही है। अगर आप वीडियो, अगर मैं कनाडा में डाल रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट कितने देशों में कितने लोग देख रहे हैं, राइट। लाइक कल ही मैं कर रहा था, लगभग करीब करीब जो मेरी वीडियोस हैं, लगभग 60 से लेके 70 देश के वहां पे नाम थे, मतलब कि नो डाउट मेजर ऑफ द ऑडियंस इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग हिंदी समझते हैं, तो वहां थी। बट उसके अलावा भी छोटे छोटे कंट्रीज कोई ऐसे हैं जहां पे भी लोग वो वीडियोस को क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। एंड और उसका एनालिटिक्स जब आ रहा है सारा, बीच में उसका ग्राफ आ रहा है और उसका पर आवर्स कितने लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है, पिछले 48 घंटे में क्या हुआ, एक हफ्ते में क्या हुआ, ये हुआ। तो एनालिटिक्स का इतना बड़ा जो ट्रैकिंग हो रहा है बेसिकली हमारे डाटा का, बेसिकली हमारा हमारा अगर हम कुछ करते हैं इंटरनेट के ऊपर फॉर एग्जांपल, राइट, तो इतना कुछ हो रहा है। तभी मैं जब कहता रहता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहता रहता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हो वो ऐश को सारा दिख रहा है, डाटा है ऐश के पास सारा, क्योंकि वो तो हमारा इन हाउस है ना, वो ट्रैकर हमारा इन हाउस है। आप वीडियो डाल रहे हो, कहां से डाल रहे हो, कौन से आईपी एड्रेस से डाल रहे हो, कौन से क्या क्या कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग ऐश के पास डाटा है तुम्हारा। तो मिस्टर ऐश ने जब उस दिन बहुत अच्छी बात बोली कि आई नो कि मुझे जो मेरे बिजनेस को वैल्यू दे रहे हैं लोग, जो कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, तो आई विल वर्क विद देम। तो उस दिन मैंने इसलिए बोला था यूट्यूबर्स को कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी का मारना, कुल्हाड़ी मतलब आप अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे मार रहे हो। जो लोग क्योंकि ऑन पैसिव का मिस्टर ऐश का सबसे पहले यही है कि यहाँ पे हमें पैसा डिस्कस नहीं करना है, और ये यूट्यूबर रोज वही काम कर रहे हैं। तो इनको मालूम नहीं चल रहा बेचारों को कि आप लोग पैसा पैसा कर रहे हो और पैसा आपको ही नहीं आने वाला। सबसे पहले ऑन पैसे मैं गारंटी देता हूं, ये जो यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं, यूट्यूब के बीच में क्या है उसको छोड़ो, जो आप थंबनेल लगाते हो और पैसा ले, मुझे गारंटी अगर आपको पैसा नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आप लोग हट ही नहीं रहे। और ये बिल्कुल कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हो आप, और एक आपको सालों साल हो गए ऐसा काम करते हो। आप चेंज करके आते हो नाम, आप अपने चैनल का नाम से अलग से, आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप जो मर्जी कर लो। ये एनालिटिक, जब अब नीरज बात कर रहे थे, एनालिटिक्स का जमाना है, ये ओ ट्रैकर का जमाना है, ये जियो फेंसिंग का जमाना है। ये आपको पिन पॉइंट कर देता है कि आपका आईपी एड्रेस, कौन सा फोन अपने से कहां पे अपलोड किया वीडियो, कहां से आप बोल रहे हो, कहां से क्या करो, सो मैनी थिंग्स। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, अभी भी हट जाओ। राइट, ऐश ने ऐसे नहीं कहा था कि फाउंडर्स कम होने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनके ऊपर फाउंड जो जो ये यूट्यूब के ऊपर दुष्प्रचार या वो थंबनेल्स ऐसे बना बना के, सबसे पहले वही उड़ने वाले हैं ऑन पैसिव में, ये गारंटी है। ये मैं आपको शरेआम बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम है। तो अभी भी जिसको बचाव करना है कर सकते हो। एंड द अदर थिंग इज, नीरज, यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्लस उसके साथ मिल के, जैसे अभी पिछले हफ्ते एप्पल ने उनका साल में एक बार डेवलपर्स का मीट होता है, राइट, एप्पल्स का वर्ड। तो वहां पे एप्पल ने एक नया वो किया है क्या, एआई ये वाला नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस। सोचिए, उन्होंने अपनी अलग से एप्पल इंटेलिजेंस बनाई है, सोचो। और जो आईफोन iOS 18 जो उनका सॉफ्टवेयर अभी आने वाला है आईफोन 16 में, दैट इज माइंड बॉगलिंग। उसके साथ आप क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या फीचर्स उसमें डाल दिए हैं
कि दैट इज अ गेम चेंजर। और उस दिन का सारा इवेंट नीरज उन्होंने आईफोन 15 के ऊपर पिक्चराइज किया, वहीं पे सर के इस लेवल के कैमरास, इस लेवल की उसमें सेटिंग्स। तो टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अगर एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, बट उसके साथ एप्पल इंटेलिजेंस जोड़ दिया कंपनी ने अपने साथ। अब यहाँ पे आपको ऑन पैसिव नाम की कंपनी है जो आपकी है, सोचिए ये कंपनी क्या क्या नहीं कर रही, राइट। ये कंपनी एक्चुअल में ये सारे जितने भी लोगों उनसे अलग से और बहुत कुछ कर रही है, राइट, जो ये सारे लोगों ने नहीं किया है बेसिकली, राइट। तो ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आपकी कंपनी ने किस किस लेवल के ऊपर आके काम कर रही है। जैसे मिस्टर तारिक तंतावी ने नीरज उस दिन पोस्ट डाली, अगर उस पोस्ट को आप समझ रहे हो, राइट, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी ऑन पैसिव क्या कर रही है। आप ये मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ फाउंडर्स उन्होंने कहा था कि सर मिस्टर तारिक तंतावी ने पोस्ट डाली, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना, हम लोग और थोड़ा समझ जाएंगे, राइट। एंड देखिए ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट जब डन डील, एक जो बात है ना, ये हमेशा याद रखना आप लोग, डन डील, ये लफ्ज आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ सही करने वाला है सब लोगों की जिंदगी में कि जो कि किसी ने नहीं किया, बट ये आपकी जिंदगी में ये कुछ सही करने वाला है, डन डील वाला। ओके, मिस्टर तारिक तंतावी ने अगर वो पोस्ट डाली है उसको ध्यान से पढ़िए। ऑन पैसिव ये डिजिटल प्रोडक्ट्स और एआई के अलावा भी मार्केट में कुछ कर रही है, और ये उसका एक छोटा सा नमूना है। इसके साथ जो आने वाले दिनों में मिस्टर ऐश आपको बताने वाले हैं अलग अलग फील्ड्स में ऑन पैसिव क्या कर रही है, आई थिंक आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो चलो मिस्टर तारिक तंतावी ने थोड़ा लिख के बता देते हैं हमें वो कुछ चीजें, राइट। सो बेसिकली वो भी कोलैबोरेशंस हैं बेसिकली, राइट। कोलैबोरेशंस हो रहे हैं बहुत सारे लोग जहां से रेवेन्यू जनरेशन होगा। अब वो कोलैबोरेशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है ऐसी वाली कंपनीज में। टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेट इट बी इन एग्रीकल्चर आल्सो, राइट। तो जब उन्होंने लिखा कि टमाटो की खेती के लिए 1000 एकर्स के एक्वायर हो रही है और वहां से रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, वो सारा कुछ होगा, तो वहां पे टेक्नोलॉजी भी जाएगी। मैं उस दिन नीरज से बात कर रहा था कि मैं तो देखता रहता हूँ टेक्नोलॉजी यहाँ पे किस लेवल की है, क्योंकि इंडिया में नहीं है। इवन अगर एग्रीकल्चर की बात कर लें, अमेरिका में इस लेवल का ऑटोमेशन है एग्रीकल्चर में, आपके होश उड़ जाएंगे। मैनुअल काम ही नहीं करते वो लोग, कुछ कोई भी लेबर नहीं है मैनुअल काम करने, एवरीथिंग मशीनों से, एवरीथिंग मशीनों से, राइट। मैं उस दिन एग्जांपल एक था छोटा सा, कपास की खेती होती है जो लोगों को मालूम है। तो कपास कैसे लगती है, वो जो कपास का पेड़ होता है 4-5 फुट का, ओके, मोस्टली 4-5 फुट का एवरेज इंडिया में जो है होता है। तो उसमें उसके वो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जब पक जाते हैं तो उसमें कपास होती है, राइट। तो उसको मैनुअली उसको चुनते हैं एंड जो कॉटन होती है खेत इंडिया में। अब वो इतना टीडियस है असल में वो प्रोसेस, वो चुनने का। अब वो मशीन बताओ कैसे, उसको इतने सारे बर्ड्स होते हैं, मिलियंस और मिलियंस एक खेत में, उसको कैसे। बट अमेरिका में वो सारा कुछ ऑटोमेशन, मशीन जाती है उसको करती है, सारा कुछ करते है, उसकी बेल बना के बाहर निकालती है। सोचो, कपास की एक बहुत टीडियस एक खेती है ये कपास की जो है, राइट, जो कि टोटली लेबर के ऊपर डिपेंड है। बट ये भी ऑटोमेशन में सारा कुछ है कि उस पौधे में अगर 50 बर्ड्स लगी हुई हैं, 50 कपास के वो लगे हैं, तो उसको कैसे पिक करना है, राइट। 50 के 50 तो मशीन्स एंड ऑटोमेशन उसको वहां पे करते हैं, एवरीथिंग, मतलब इतनी ऑटोमेशन है। तो देखिए किस प्रकार का एक जो मशीनी युग है वो है। अब इंडिया में आ रहा है, आई डोंट नो कब आएगा, बट ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में हिल जाएगा। और वहां पे ऑन पैसिव नाम की एक कंपनी डन डील के जरिए वो सारी चीजों को करने जा रही है, जहां पे रेवेन्यू जनरेशन है, जो बेसिकली जो हमें हिट कर रही है बात, रेवेन्यू जनरेशन एक डिजिटल प्रोडक्ट से नहीं होगा कि ओ कनेक्ट ही बेचने, तो मे बी कोई ओ कनेक्ट नहीं खरीद रहा फॉर एग्जांपल, तो पैसा कहां से आना है, तो पैसा ऐसी कोलैबोरेशन डील से आना है जहां पे ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज दे रही है, जहां से रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। ये तो अभी अकेला एग्रीकल्चर फील्ड की बात बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड है यहाँ पे, ब्लॉकचेन की उसमें ऑन पैसिव घुसी हुई है, देखे। और ये अनाउंसमेंट्स आपको होश उड़ा दे, जब ब्लॉकचेन और एआई मिलके जो ऑन पैसिव कर रही है, जिस दिन मिस्टर ऐश आके आपको बताएंगे तो आपके और भी होश उड़ने वाले हैं, राइट। एंड जो क्वालिफाइड पर्सन है नीरज ऑन पैसिव के, राइट, लाइक मिस्टर तंतावी, और वो एज ए स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बेसिकली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं ऑन पैसिव के लिए।
तो वो अभी अलग है। अभी तो ओ मीडिया जो करने जा रहा है ओके दुनिया में, वो अभी अलग है ओके, और मिस्टर एस जो वो कर रहे हैं वो तो अलग है ही है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इतने सीरियस हो जाइए इस बिजनेस को लेके, ये पैसा पैसा छोड़ दीजिए, ये एक बाय प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का। अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा ऊपर जाना है तो जस्ट ऑन पैसिव की विजन को लेके चलिए, जस्ट गो विद द ऑन पैसिव वे। मैंने कल थंबनेल अपनी वीडियो का भी ये बनाया था, गो विद द ऑन पैसिव वे। आपको ऑन पैसिव क्या है वो सोच के काम करना है, ना कि जो आप सोच रहे हो ओके उसके थ्रू जाना है ओके। तो इस बात को आप ध्यान रखिए हमेशा कि ऑन पैसिव का जो वे है उसके थ्रू हमें जाना है, ना कि जो हम सोच रहे हैं उसके थ्रू हमें जाना है। हमने सोच लिया कि हमने अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल पैसा लिख के डाल दो, वो करना है और शायद लोगों को हिट ही करना है, तो आप ऑन पैसिव की वे से नहीं जा रहे, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ऑन पैसिव में रहना है। अगर नहीं रहना वो बात आपकी है, छोड़ो, ठीक है ना। तो आप अगर वो तो वैसे भी नहीं रहने वाले जो लोग इतना अपना नुकसान कर चुके हैं, राइट। सो ये सारी बातें हैं। एंड नीरज बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें ब्लॉग्स वगैरह ये सारी चीजें ऑन पैसिव इतनी नॉलेज दे रही है हमें, पैसा आएगा, पैसा आना है, ये 100% है, पर चीजों को हो जाने दीजिए ओके, जो हमारी सारी चीजें हैं और उसके थ्रू हमें पैसा आना सारा। तो वो पैसा डन डील के जरिए कैसे दिलाना है वो काम हो रहा है, वो सारा मतलब कि ऑन पैसिव ऐसे वेली नहीं बैठी हुई, वो चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, राइट नीरज? डेफिनेटली। ओके, ओवर टू यू। और एक पॉइंट था माजू कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये ओनली आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, राइट, कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे बोला कि माइंडसेट है, डरना है या नहीं डरना है, या काम करना है, क्या करना है। मिस्टर ऐश ने एक्शन लिया और ऑन पैसिव खड़ी कर दी, राइट। ये जस्ट एक आइडिया होता है कि छोटी सी एक चीज को लेके वो एक्शन करना और काम हो जाना, राइट। तो मिस्टर ऐश ने वो काम किया और उससे देखो हम लोग कितने लोग इंस्पायर हुए यहाँ पे ऑन पैसिव में, और हम लोग यहाँ पे हैं। और आई थिंक इसके आगे और बहुत जगह पे अभी हमें जाना है सब लोगों को, राइट। अभी तो जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग ओके। अगर अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं मिस्टर ऐश, तो वो नेचुरली वो हम लोग भी तो करने वाले हैं ना, वो हमारे थ्रू ही होने वाला है बहुत कुछ ओके। तो अगर अभी भी हम लोग एक्शन ले लेंगे वो सारी चीजों का साथ में कंपनी के, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म है हमारे पास। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ऑन पैसिव आपके पास एक बहुत 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 अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी नीरज ने बात की है ये वाली, मे भी कल को ऐसे लोग जो कि ओके वो वाले लोग हैं, मे बी वो भी ऑन पैसिव के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, ओके ठीक है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, और हम उसको कैसे लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कल को नीरज बाय चांस ऐसे कामों में आता है और जहां पे कंपनी साथ में आके खड़ी हो जाती है, तो और क्या है, वो वही है कि नीरज ने एक्शन लिया, उनको ईमेल किया और वो स्टार्ट वहां से होगी बात। ऐसी ऑन पैसिव हुई, ऐसे अगर मॉनसून ने कुछ किया या योगी ने किया या हमारे लाखों और फाउंडर जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्शन लेना सबसे एक मेन बात है लाइफ में, और सही डायरेक्शन में एक्शन लेना, ये गलत में नहीं। ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जो एक्शन ले रहा हूं असल में वो एक्शन का इम्पैक्ट क्या है, और वो एक्शन एक्चुअल में सही भी है या गलत भी है, क्योंकि कुछ लोग गलत भी एक्शन ले लेते हैं नीरज। नहीं, कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स एक्शन भी लेना पड़ता है, लेकिन वो आपको सही डायरेक्शन में लेना है, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो ये स्काई इज द लिमिट, ऑन पैसिव स्काई इज द लिमिट। मतलब कि अगर ये लेडीज इस लेवल के ऊपर आके एक्शन ले सकती हैं ओके, जब इनका दिमाग उस लेवल के ऊपर आके चल रहा है, तो या तो ऐसा ही अब अच्छा लग रहा है। सो मॉनसून, अगर आपको कुछ और भी कहना तो आप कभी भी आ सकते हो, एंड कुछ और आपको बोलना है, करना है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। बट इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन हम सबके लिए चल रही है, एंड होपफुली हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। सो मॉनसून, अगर आपको कुछ बोलना प्लीज आइए। एंड ऐश रिकवर हो चुके हैं ओके, ही इज गुड, और वो मतलब कि एवरीथिंग इज गुड, और वो लगे हुए हैं बैक एंड के ऊपर। इस हफ्ते में ज्यादा कुछ और नहीं हुआ है, बट आने वाले हफ्ते में होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है ओके। जब मिस्टर ऐश आएंगे, कब आएंगे अभी ये नहीं मालूम है ओके। अगर वो 360 में आते हैं या उनके पास कुछ और आइडियाज हैं वो आते हैं, राइट। तो वो सारी चीजों को अपडेट करके मिस्टर ऐश हमारे साथ आ रहे हैं। एंड द थिंग इज दैट कि जो हम लोग सुनना चाहते हैं, पैसा कब आएगा, एंड विड्रॉल्स, एंड वो सारी चीजें
पाइपलाइन में ऐश ने ऑलरेडी डाल दी हैं। द ओनली थिंग इज दैट मिस्टर ऐश उन चीज़ों पे वर्क करते हैं, पिछले दो तीन महीनों से उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं कि पैसा जब मैं शुरू कर दूंगा तो उसके बाद रुकना नहीं चाहिए। वो पैसा जैसे सितंबर में शुरू किया बट वो रुक गया, बट अब जब शुरू होगा तो वो उसको रुकना नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पे हो रही है। आने वाले दिनों में मिस्टर ऐश आपको आके ये चीज़ें अपडेट करने वाले हैं, राइट। और पैसा कौन से दिन से स्टार्ट होने वाला है, शायद उन चीज़ों को भी धीरे धीरे आपके सामने लाके रखेंगे, और कैसे आना है आपको पैसा, अगर बोनसेस वगैरह हैं क्या वो साथ में दे रहे हैं या उसका बाद में। बैक एंड के ऊपर वो सारी एक प्लानिंग चल रही है कंपनी की बेसिकली, राइट, क्योंकि वो लॉन्चिंग करना है। तो लॉन्चिंग करने का पहला स्टेप ही पैसा देना है, और उस पैसे को देके फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स लाने हैं वो करना। तो अगले हफ्ते से वो चीजें आई थिंक हमें जो अपडेट्स सुनना चाहते हैं नीरज, वो आई थिंक वो आने वाली हैं। बट उसका स्टे ट्यून रहिए वो, क्योंकि मिस्टर ऐश हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, पहली बात ये है। और उनको जब सही लगेगा कि मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है तभी करेंगे। अगर ये भी हो सकता है कि आएंगे वो कहेंगे ओके एवरीथिंग इज गुड और जस्ट वेट करिए, हम लोग आपके सामने कुछ लेकर, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो आप एक्सपेक्टेशन ऐसे बना के चला करिए ऑन पैसे में कि ऑन पैसे इधर ही है, ऑन पैसे इधर ही रहने वाली है। ऑन पैसे में अगर इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि डिले हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस हफ्ते नहीं हुआ तो वो एक प्रोसेस के थ्रू निकल रही है वो बात, उसको इतना ही आपको सोचना है। अगर मिस्टर ऐश का सर्जरी था, उसका मतलब ये नहीं कि तारिक तंतावी वहां पे काम नहीं कर रहे थे, या मोहम्मद कमाल काम नहीं कर रहे थे, या हमारा स्टाफ काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो भी ऐसे बैठ गए हैं, नो। ओके, तो वो भी काम कर रहे थे, हम लोग भी काम कर रहे थे, तो चीजें हो रही हैं। बैक एंड के ऊपर वो सम अप किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को, क्योंकि अब जब लॉन्च होना है तो वो एक बड़े एक स्केल पे ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है, राइट। वो बड़ा स्केल है बेसिकली। तो उस स्केल को जब मिस्टर ऐश एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट होंगे पैसा होगा तो क्या होगा, और लोग इसमें आएंगे। ओके, और लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ ऑन पे। तो जब और अट्रैक्ट होंगे तो सिस्टम के ऊपर उन चीजों का कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उन चीजों की जो तैयारी है वो ऑलरेडी पिछले कई महीनों से वो वही चल रही है, राइट। जो इम्पैक्ट है बेसिकली, राइट। तो जैसे इम्पैक्ट ये था कि जब सितंबर में शुरू हुए हम लोग, तो एकदम इम्पैक्ट पड़ा पैसे का बीच में, ऑन पैसे के, ठीक है ना। बट वो इम्पैक्ट पड़ा, बट वहां पे ग्लिचेस आए, तो इसलिए वो अभी सारे चीजों को दूर करके वो इम्पैक्ट को सही करके ही ऑन पैसिव आ रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ओके, कभी भी देखते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो ऐसे ही आप लिया करें चीजों को। ओके, एक्सपेक्टेशन है, बट एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि ओके मुझे अगले दिन ही कुछ ऐसा कुछ न्यूज मिल जाए जिससे कि ये हो जाए। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही है। कंपनी एक्शन तभी लेगी वो सारी चीज करने का जब वो खुद बैक एंड से रेडी होगी। ओके, हमें पैसा देने का तभी एक्शन लेगी कंपनी जब बैक एंड से मिस्टर ऐश को जब सब 0-0 दिखेगा, ओके एवरीथिंग इज नाउ गुड, अब हम स्टार्ट है नाउ, ओके ये आपके वॉलेट्स हैं, ये आपका ये है, ये आपका है, एंड वी आर गुड टू गो। तो तब वो स्टार्ट होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दोज अपडेट्स नीरज, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू रॉक।